सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन को रिलेशनशिप एक बार मैं फिर से बता दूं। अगर किसी भी लेवल पर एमपीसी दिया है, क्या दिया है? एमपीसी, इनकम दी होगी क्वेश्चन में, तो आप किसी भी लेवल का कंजम्पशन निकाल सकते हो बाय द रिलेशनशिप C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी का मतलब एमपीसी और वाई का मतलब इनकम। कल हमने सेविंग फंक्शन डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बोलो? सेविंग फंक्शन कुछ भी नहीं था, सिंपली कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू को रिवर्स करना है। रिवर्स करने वाला फॉर्मूला उल्टा नहीं करना, साइन नेगेटिव करने। तो एस सेविंग, सेविंग फंक्शन हमने कैसे लिखा था? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। हाँ कि ना? यस। तो कल मैं लिख नहीं पाया था क्योंकि सेविंग फंक्शन लिखते लिखते मेरा पेन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। C इज इक्वल टू माइनस का सी बार। यस, हु विल टेल मी कि ये माइनस का सी बार क्यों है? बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट का ही नेगेटिव सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज माइनस सी बार प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस बी इंटू वाई, 1 माइनस बी इंटू वाई। हाँ या ना? यहां पर सी बार का मतलब वही है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 1 माइनस बी का मतलब क्या है बोलो? 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी और 1 माइनस ए, बात नहीं लास्ट। 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीएस। इसलिए हम सेविंग को और क्या लिख सकते हैं? माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। आया ना? आया ना? आज कुछ इसी पर बेस्ड और क्वेश्चंस, और फिर कल से नया चैप्टर इसी का जो सेकंड यूनिट है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या नाम है उसका? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एक ही होते हैं, आया ना? क्योंकि इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ ही कम होते हैं। तो भले ही अगले चैप्टर का नाम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, लेकिन वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगी और वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। राइट डाउन, कैलकुलेट एस, कैलकुलेट एस एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। कैलकुलेट एस एट ए, बस कैलकुलेट एस एट, फिर calculate s at each level of y if mpc is equal to 0.3, c bar is equal to 30 and y की वैल्यू क्या है? ना चेंज है ना? वेरी इजी क्वेश्चन, साथ साथ में सब उतारते जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको एमपीसी 0.3 दिया है तो 1 माइनस एमपीसी मतलब 1 माइनस 0.3, 0.7 आ जाएगा एमपीएस।
बस सी बार दिया है, अब एस निकालना है। S1 इज इक्वल टू माइनस का 30 सी बार प्लस MPS 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 200। 0.7 इंटू 200 140, 140 माइनस 30 इज 110। S2 माइनस 30 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 400, 21 210 माइनस 13 18 180। S3 माइनस 30 प्लस MPS इंटू 600, 42 माइनस, एक सेकेंड, हाँ सर, 28 माइनस 30 250, देन 42 माइनस 30 390। This is S3. S4 minus 30 plus 0.7 into 800, 56 minus 30 530। आप देखो गैप हमेशा सेम आना चाहिए, सेविंग्स में गैप सेम आ रहा है। मेरे हिसाब से 140 का गैप आ रहा है सब में, 140 140 140, 39 प्लस 140 is 530। तो S5 बताओ, S5 बिना इस फॉर्मूले को लगाए सोच के बताओ कितना आना चाहिए। 530 में 140 जोड़ दो, 670 आ रहा है क्या, चेक करो। माइनस 30 प्लस 0.7 इंटू 1000, तो आ गया ना 670। फॉर्मूले से भी आना चाहिए और कॉन्सेप्ट से भी आना चाहिए। इज इट क्लियर? एस निकल गया सारे लेवल का, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट? ये बेसिक सेविंग फंक्शन चलाना है सबको, इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहना है ताकि फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाए। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात नहीं। इफ C बार इज इक्वल टू 60, अगला क्वेश्चन दे रहे, अगर C बार की वैल्यू 60 है एंड Y, प्लीज सबर का इम्तिहान मत लिया करो, मैं जूता उतार के मारूंगा, ध्यान रखना पीछे। Y is equal to 0, 200, 100, 300, 400, 500, 600. Calculate APS at each level of Y. APS निकालना है। APS के लिए आप डायरेक्ट, मैं आगे MPC दे रहा हूं तो उसको डायरेक्ट 1 माइनस मत कर देना। मैं बताता हूं स्टूडेंट की बेवकूफी। क्वेश्चन कह रहा है MPC इक्वल टू 0.4 और बच्चा क्या लिख देता है, APS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, 0.6, खत्म। वह MPS होगा, MPS। आपको APS निकालना है। APS तो हर लेवल पर चेंज होता है, याद करो, पीछे कैलकुलेट किया था APC APS। हर लेवल पर चेंज होने के लिए हर लेवल की APS के लिए हर लेवल की सेविंग चाहिएगी, आया ना? और हर लेवल की सेविंग निकालने के बाद ही तो मैं APS निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे सेविंग फंक्शन बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्या बनाना पड़ेगा? सेविंग फंक्शन।
अरे भाई वापस से समझ लेना, दिमाग खोल के समझना, बंद रख के नहीं। आपको कह रहे हैं एपीएस निकालना है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई। एस कहाँ दिया? एस दिया थोड़ी, लेकिन एस निकालने के लिए कुछ चीजें दी है। वाई दिया है, सी बार दिया है, और एमपीसी भी तो दिया है। तो पहले तो मैं सेविंग फंक्शन बना लूं। बोलो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। आया ना? तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 60 प्लस 1 माइनस एमपीसी 0.4 इंटू वाई। अब बस हर लेवल का वाई रख दो और एस निकाल लो। अरे हाँ या ना? नहीं आया समझ में? एपीएस निकालने के लिए हर लेवल का सेविंग चाहिएगा। अरे एपीएस के लिए हर लेवल का सेविंग चाहिए, तो सेविंग फंक्शन बना दिया। अब हर लेवल की इनकम दी है, एमपीसी दिया है, उससे एमपीएस निकल जाएगा, और इससे सारे S1 S2 S3 S4 सब निकल जाएंगे, और सारे एस और वाई निकलने के बाद एपीएस निकल जाएगा। नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको क्वेश्चन ने सीधा एमपीएस नहीं पूछा है। एमपीएससी पूछता फिर तो 1 नंबर का पूछता ना, लेकिन क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। एपीएस निकालने के लिए हर लेवल का सेविंग निकालना पड़ेगा या नहीं? अरे हाँ या ना? एपीएस निकालने के लिए हर लेवल का सेविंग चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो हर लेवल के सेविंग के लिए सेविंग फंक्शन बना दिया। अब निकालो S1 माइनस 60 प्लस 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 इंटू फर्स्ट वाई 0 माइनस 60, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेविंग कितनी आई? माइनस 60। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? कर्व देख पीछे। नहीं, ये होता है रोज ना पढ़ने का नतीजा। सेविंग कर्व देख पीछे, बनाए सेविंग कर्व। कहां से शुरू हो रहा है? नहीं नहीं रुको, कहां से शुरू हो रहा है? फिर मैंने बोला ना, रोज नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा, रोज नए नजारे आएंगे। माइनस 60 प्लस 0.6 इंटू 100। अब ये मत पूछना जीरो भी हो सकती है क्या? S2 कितना आया? 0। S3 माइनस 60, अरे साथ के साथ लिख रहे हैं सब, प्लस 0.6 इंटू थर्ड इनकम कितनी है? 200। 120 माइनस 60 60। S3, ये S3। S4 माइनस 60 प्लस 0.6 इंटू 300 180 माइनस 60 120। S4 S5 माइनस 60 प्लस 0.6 इंटू 400। कहाँ तक करना है? 600 तक करना है। 240 माइनस 60, 240 माइनस 60 180। S5 S6 माइनस 60 प्लस 0.6 इंटू 500 300। 300 माइनस 60 240। S6 एंड S7 माइनस 60 प्लस 0.6 इंटू 600। 360 माइनस 60 है 300। अब ये सारे S को यूज करके हर लेवल की इनकम से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? एपीएस। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? सेविंग फंक्शन में कोई डाउट? हमको क्वेश्चन के हिसाब से अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी तक हमने ऐसी वर्किंग कहीं नहीं की। क्लियर? अभी और होगा, मजा मजा आएगा अभी। देखो वाई एस। अब आपका काम शुरू, मैंने एस निकाल के दिखा दिया। 0 100
200, 300, 400, 500 और 600। बोलो S1 कितना आया? -60, 0, 60, 120, 180, 240 और अब बोलो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस का फॉर्मूला बोलो, करो, निकालो। -∞, 0, 60/200 is around 3/10, 0.3, 120/300, 4/10, 0.4, 180/400, बोलो ये कितना आता है? 0.45, 240/500, 0.48 और 300 इसके मार्क्स हैं। बोलो कोई डाउट? वापस से बोल रहा हूं, सबसे बड़ी और गधे वाली गलती, बच्चा सीधा एमपीसी देख के निकाल देता है 1 - 0 पॉइंट। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 4 नंबर में वो मजे लेने के लिए नहीं दे रहा। आप उसके मजे लोगे, वो आपके मजे लेगा। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। जहां भी ए लिखा है वहां चेंज नहीं आता है, जहां भी ए कैलकुलेट करना है वहां पर चेंज नहीं आता। एपीएस निकालना था, S/Y निकालना था आपको। हर लेवल की सेविंग निकालनी है, लेकिन हर लेवल की सेविंग निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया है? सी बार दिया है और एमपीसी दिया है, वाई वैसे ही दिया है। तो एमपीसी से एमपीएस निकाल दिया और सेविंग फंक्शंस हमने एक एक करके सारी सेविंग निकाल दी। कोई डाउट? और फिर हमने एक टेबल बना करके वाई लिखा, एस लिखा और S/Y कर दिया, खत्म काम। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? चलो सेम क्वेश्चन अब खुद करेंगे, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको, अभी खुद करना है सब है। जल्दी लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी लोग लिखेंगे। इफ C bar is equal to 80, 80, if C bar is equal to 80, MPS is equal to 0.6, MPS is equal to 0.6 and Y is equal to 200, 400, 600, 800, 1000. Calculate APC. कैलकुलेट एपीसी। अब वापस ध्यान रखना, एपीसी के लिए सारे लेवल का सी चाहिए, तो सारे लेवल का सी निकालने के लिए आप कंजम्पशन फंक्शन से सी निकाल दोगे, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन में तो एमपीसी आता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एमपीएस, तो एमपीएस को एमपीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एमपीसी एमपीएस में कन्वर्ट करोगे तो एमपीसी कितना आएगा? 0.4 आया ना? बनाओ, सी निकालो सारे और फिर एपीसी निकालो जल्दी से, फास्ट। 5 मिनट्स यू हैव। सेम क्वेश्चन में 2 मिनट सुन लो। अगर बोर्ड में सेम क्वेश्चन, इसमें एपीसी तो आप निकाल दोगे, सारे सी निकाल के C/Y कर देना, और एपीएस अगर पूछे तो उसके लिए वापस पागल जैसे सेविंग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 - एपीसी। आया ना? एग्जाम में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 - कर रहे हो या S/Y कर रहे हो, उनको आंसर चाहिए। वो एक ही मेहनत 2 बार नहीं करवाते, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दो, आपको एपीएस भी निकालना है हर लेवल पे, बोथ एपीसी एंड एपीएस। तो एक काम सिंपल करना, पहले सी निकाल देना सारे, फिर C/Y कर देना, एपीसी आ जाएगा, और उस हर एपीसी में से 1 - कर देना तो एपीएस आ जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी करो, कैलकुलेट फास्ट। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको सी फंक्शन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे निकलेगा। C इज इक्वल टू 80 प्लस एमपीएस 1 - 0.6 इंटू वाई, तो इससे आ गया होगा 80 प्लस 0.4 वाई, है ना? इससे आपने सारे सी निकाले होंगे। बोलो C1 कितना है? C1 कितना है? 100, C2 240, C3
अरे ये आए सबके C4 C5। अब इसके सामने आप y लिख दो इधर ऊपर। y कितना कितना है? 200 400 600 800 और अब बस C अपॉन y कर दो तो APC आ जाएगा। C अपॉन y 0.8 सब 0.6 फिर 0.53 फिर 0.5 और फिर 0.48 आएगा ना? बोलो हाँ है ना? अब बस इसमें से APS निकालने के लिए 1 माइनस कर दो सब में से, तो 0.2 0.4 0.47 0.5 बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बस थोड़े 2-4 न्यूमेरिकल और है वो कर लेंगे और बाकी कल से शुरू करेंगे नया यूनिट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। एब्सेंट मत रहना। आज की क्लास होती है